अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो कि अल्लाह की ज़ात ने हमें बहुत ख़ूबसूरत गिफ्ट दिया है, आज ये बड़े नाजुक हालात से गुज़र रहा है। हालात आप लोगों के सामने हैं। हर शख्स के अंदर जो कुदरत ने एहसास का जज्बा रखा है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एहसास एक ऐसी दौलत है कि अगर ये किसी शख्स के अंदर आ जाए तो वो शख्स दुनिया का सबसे कीमती शख्स बन जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, ए इमाम अली, किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा शख्स कितना ज़्यादा कीमती है? आपने फरमाया, जिस शख्स के अंदर जितना एहसास है वो शख्स उतना ही कीमती है। तो आज हमें अगर अपनी कीमत बढ़ानी है, हमें लोगों का एहसास करना है। असल में किसी की मदद करना अपनी मदद करना ही होता है। बाबा जी अशफाक अहमद एक बड़ा ही प्यारा एक किस्सा नकल करते हैं अपनी ज़ाविया में। कहते हैं कि एक कश्ती में 8 बंदे सवार होते हैं, 4 आगे बैठे हैं, 4 पीछे बैठे हैं, कश्ती का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए। हुआ कुछ यूँ कि अगली जानिब एक सुराख सा हो गया और वहाँ से पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। अब पीछे से एक बंदा उठता है और पानी को निकालने की कोशिश करता है और पीछे से वो उसके जो साथी होते हैं उसको रोक देते हैं कि यानी तुम पानी ना निकालो। तो कश्ती के अंदर जब पानी दाखिल हो गया तो आप बताएं कि कोई बच सकता है? कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे। तो किसी का एहसास, किसी की मदद, असल में वो अपनी मदद ही होती है। आज हम अगर इस एहसास के जज्बे को अपना लें तो हमारा मुल्क बड़ी तरक्की कर सकता है। हालात जैसे भी हों, अगर आप अपने अंदर चेंजिंग लेके आना चाहते हैं तो एक टाइम आता है पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक शख्स था, वो बड़ा अमीर था और उसे फ़ख्र था अपनी अमीरत पे। वो जब भी फैमिली में बैठता, अपने दोस्तों में बैठता, तो वो बड़े चर्चे करता कि मैं अमीर शख्स हूँ, मेरे पास फ़लाँ चीज़ें हैं, मेरे पास फ़लाँ चीज़ें हैं। उसका एक बेटा था जो कि बहुत एहसास रखने वाला था, गरीबों की बहुत मदद करने वाला था। वो पढ़ता था किसी दूर दराज इलाके में। वो छुट्टियों में घर आता है और अपने वालिद के साथ मिलता है। उसका वालिद कहता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि किस तरह से गरीब लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और हमारा जो रहने का अंदाज़ है वो कितना शाहाना है। वो निकलते हैं, पूरे गांव में राउंड करते हैं। जब वापस आते हैं तो उसका बाप पूछता है कि देखा बेटा, हमारे पास कितनी सहूलियात हैं और ये गरीब लोग किस तरह से रहते हैं। तो वो बच्चा खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाप ने कहा, शायद तुम्हें एहसास हो चुका है कि हम बहुत शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस बच्चे ने कहा, नहीं अब्बा जी, मैं इसलिए खामोश नहीं हूँ कि हम अमीर हैं, बल्कि हमारे पास अगर 2 कुत्ते हैं तो बाहर 10 हैं। हमारे पास अगर घर में एक छोटा सा तालाब है तो उनके पास एक नहर है। हमारे पास अगर एक बाग है तो उनके पास खेत खलियान है। हमारे पास अगर एक छोटी सी जायदाद है जिसके इर्द गिर्द मोटी मोटी दीवारें हैं तो उनके पास बहुत बड़ी जायदाद है और उनकी दीवारें खुद उनके लोग हैं। इस बच्चे की ये बात सुनकर वो बाप इतना मुतासर हुआ, उसने कहा कि वाकई कि जो अमीर और गरीब हैं ये पैसे से नहीं बल्कि ये मुखलिस रिश्तों के साथ, एहसास के रिश्तों के साथ ये जांचे जाते हैं। तो हमें अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है, हमें अगर कीमती बनना है तो हम पैसे के बगैर भी बन सकते हैं। पैसे के बगैर हम कैसे बनेंगे? अगर हम मुसलमान भाई या इवन दैट कोई इंसान है, कोई भी शख्स है, हम उसके लिए एहसास का जज्बा रखेंगे। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है हम उसको प्रोवाइड कर दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास के होते हैं। तो हमारा अगर किसी भी शख्स के साथ वास्ता पड़ता है, वो कोई भी है, अगर वो एक इंसान है तो हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि तुम जिस शख्स को भी देखो, ज़रूरतमंद देखो, उसकी शक्ल इंसान जैसी है तो तुम उसकी मदद कर दो। मतलब इंसान होना चाहिए, किसी भी ताल्लुक़ फ़िरके से, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह आपका और मेरा हम नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।